अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं बीफ शामी कबाब की, जो कि रेशमी शामी कबाब भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही यमी लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने भी इसी तरीके के साथ इसको बनाना है और इसमें हम चॉपर भी यूज़ नहीं करेंगे, बगैर चॉपर के इसको बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे गोश्त बीफ का। तो इस आधा किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी के बगैर वाला, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और एक हड्डी ली ताकि इसमें हड्डी का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद हमें चाहिए दाल, और दाल मैंने लिया 1 कप और इसको भिगो दिया था मैंने 3 घंटे के लिए। और इसके बाद मैंने इसमें से पानी अब निकाल दिया है। और अब हम लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें डाल देंगे अपना गोश्त, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दाल जो हमने सोक की हुई थी। और अब हम डालेंगे इसमें 1 अदद प्याज कटा हुआ, और इसके बाद जाएगा जी इसमें अदरक के टुकड़े 2 अदर लेके बड़े, मैंने उनको छोटे छोटे से पीसेस में कर लिया था। इसके बाद हम इसमें लेंगे देसी लहसुन 10 से 12 जवे। देसी लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये यूज़ कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले, 1 तेज़पात डाल देंगे। इसके बाद हरी इलायची भी है वो भी डालेंगे, ये बड़ी इलायची थी। और इसके अलावा दालचीनी है, और इसमें सारे मसाले हैं। ये देखें, साबुत ज़ीरा भी है, और इसमें साबुत काली मिर्च भी है और लौंग भी है। और अब हम इसमें 10 से 12 अदद डाल देंगे साबुत मिर्ची लाल वाली। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची। और अब हम इसमें डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर का, और साथ में नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। और हल्दी डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और साथ ही आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। और साथ हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये डिप हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें, अब हम इसका कवर जो है वो बंद कर देंगे, और प्रेशर कुकर हम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप अपने प्रेशर के हिसाब से लगाइएगा। तो ये देखिए जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये किस तरह से हो चुका है। ये देखें जी, ये बैटर इसका तैयार हो चुका है। और आपको लग रहा होगा ये पतला है, लेकिन नहीं, ये जब हम इसको अच्छे से करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे। चॉपर की मदद से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं इसको जो हम घर में वैसे सील बट्टा का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको इसी तरह से करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको इस तरह से पीसते जाएंगे वैसे वैसे ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये पतला है बैटर हमारा। तो ये देखें जी, कितना अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है। तकरीबन 30 मिनट तो लगे हैं मुझे इससे कटने में, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से कबाब हमारे रेशमी जो हैं बनते हैं। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो ये देखें जी, इसको हमने बाउल में अब डाल लेना है, और इसका बैटर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जैसे लग रहा है जैसे चॉपर में ही हमने किया है, लेकिन मैंने ये सारा हाथ से ही किया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी हम पुदीना कटा हुआ और वॉश किया हुआ हस्बे ज़रूरत। और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, ये भी वॉश किया हुआ और कटा हुआ। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो तेज़ ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसके बाद एक अंडा लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडा हमेशा अलहदा से तोड़ के देखिएगा ताकि ख़राब ना हो। अब हम इसमें ये डाल देंगे अंडा, और अंडा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी आपको ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छे जब से मिक्स हो जाएगा अंडा तो अच्छी तरह से ये ठीक हो जाएगा। तो आपने एक का ध्यान रखना है कि हरी मिर्चें जो हैं वो आपने बड़ी अगर यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा यूज़ करें, छोटी यूज़ कर रहे हो तो वो आप कम यूज़ करें, क्योंकि छोटी जो हरी मिर्चें होती हैं वो ज़्यादा तेज़ होती हैं। अब हम एक ढक्कन लेंगे, किसी चीज़ का भी ले लो, जैम का ले लो, जो किसी भी आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, और इसके ऊपर शॉपिंग बैग इस तरह से लगाएंगे। और अब हमने अपने कबाब का जो बैटर है वो इसमें डाल देना है। जितना ढक्कन होगा उसी हिसाब से आपने बैटर इसमें डालना है। और ये जो आप चीज़ें निकलेंगी, मसाला वगैरह जो हाथ को लगेगा वो आप इसमें से निकाल भी देना ताकि ये मुंह में भी ना आए। और अब हम इसको ये देखें अच्छे से इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे ये हथेली पे रख के इसको उल्टा करके, ये देखें, इसको हमने निकाल लेना है इस तरह से।
ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए शेप बहुत अच्छी बन जाती है इस तरह से। और अब हम इसको अच्छे से इसकी जो है राउंड वाइज जो है शेप दे देंगे। तो हमारे ये देखें जी कबाब की शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसके अलावा हाथों की मदद से भी इस शेप बना सकते हो। इसी तरह से हमने अपने सारे कबाब बना लेने हैं और ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। ये देखें जी मैंने सारे कबाब बना लिए, सारे तो नहीं बनाए, थोड़े से बनाए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो आपने डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हम शैलो फ्राई ही करेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है, तो हम मीडियम से लो फ्लेम पे रख के इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से मीडियम से लो फ्लेम पे रख के हमने इनको कुक कर लेना है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, पूरे किचन में महक चुका है मेरा किचन और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे टेस्ट भी अभी से खुशबू में भी आने लग गया है। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं हमारे कबाब। हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो ज़बरदस्त है हमारे जो रेशमी शामी कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त। और आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख के। जी हाँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। और आपने मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको मैं ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी कभी लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।